देश की संसद में संग्राम छिड़ गया। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जैसे जैसे सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की परतें खुलती गई, वैसे वैसे बॉलीवुड का उड़ता चेहरा सामने आता गया। फिर मामला संसद में उठा। बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड का हिस्सा रहे रवि किशन ने ड्रग्स कनेक्शन की जांच की मांग की, तो समाजवादी पार्टी की सांसद और बीते जमाने में बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही जया बच्चन ने नाराजगी जताई। ये जंग कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इससे एडिक्शन करवा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता काले, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रही है। रिया डसूर ये आ गई है कि आप लोग एक ड्रग डिफेंस लीग बना रहे हैं। ड्रग्स के मामले पर डिफेंस करने की जरूरत क्या है? इस पर तो हर किसी को यही बोलना चाहिए कि सबकी जांच हो। जांच से क्या भागना अगर डरने की जरूरत नहीं है? मिस्टर तिवारी देखिए कैसा है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ। दोस्तों, पूछता है भारत। देशवासियों, आपको याद होगा हमने कल सुशांत और दिशा की मौत से जुड़े सनसनीखेज खुलासे किए थे। पूछता है भारत में रिपब्लिक भारत एक लौता चैनल है जो लगातार कह रहा है कि सुशांत और दिशा की हत्या हुई है और दोनों के केस आपस में जुड़े हुए हैं। और वो तक वाले, अरे वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक वाले बीच में ही मैदान छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, सारे भाग गए, उनके भाग गए। लेकिन हमारा वादा है कि हम अपनी तहकीकात तब तक जारी रखेंगे जब तक इंसाफ नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डेटा तो किसी का भी नहीं है, मजदूर का, ना मीडिया का, ना डॉक्टरों का, ना पुलिस का। कोविड की लड़ाई का वो डेटा है जिसके सहारे सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिखाना होता है। बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब ने एक प्रश्न किया कि तालाबंदी के दौरान अपने घर जा रहे कितने मजदूरों की दुर्घटना में मौत हुई या वे घायल हुए। अपने लिखित जवाब में श्रम मंत्रालय ने कहा कि तालाबंदी के बाद से करीब 1 करोड़ 4 लाख मजदूरों को पलायन करना पड़ा। एक ऐसा फैसला जिसने एक झटके में 1 करोड़ मजदूरों को बेघर और पैदल कर दिया। सिर्फ मजदूर नहीं थे वो, उनके साथ बच्चे थे, बुजुर्ग थे। तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। लेकिन श्रम मंत्रालय यह तो बताता है कि 1 करोड़ मजदूरों ने पलायन किया, यह नहीं बताता है कि उस दौरान सड़क दुर्घटना में कितने मजदूरों की मौत हुई, कितने घायल हुए। मंत्रालय ने संसद में कहा है कि इन सब का कोई हिसाब किताब नहीं है। हर बात का डेटा रखने और प्रचार करने वाली सरकार के पास दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों का डेटा नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है। अगर श्रम मंत्रालय सिर्फ एक फोन उठाता, रेल मंत्रालय या रेल मंत्री को फोन कर देता, सिर्फ इंटरनेट पर सर्च कर लेता, तो पता चल जाता कि मई के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूर पैदल चलते चलते थक गए और पटरी पर सो गए। एक मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई, मर गए। 20 से 30 साल के ये मजदूर मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दुर्घटना में मरने वाले सभी मजदूरों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने भी दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया था कि रेल मंत्री से बात हो गई है, वे हालात पर नजर रख रहे हैं। क्या श्रम मंत्रालय संसद को इतना भी नहीं बता सका? क्या उसके पास ये डेटा भी नहीं होता? पीएम का ट्वीट भी नहीं था। देश का नौजवान चलते चलते थककर पटरियों पर लेट गया, मालगाड़ी आई और मर गया। अफसोस कि श्रम मंत्रालय का एक डेटा भी दर्ज नहीं कर सका श्रम मंत्रालय। सोचिए, इन मजदूरों की मौत हुई तब भोपाल से आदिवासी कल्याण मंत्री मीना सिंह राज्य के विमान से औरंगाबाद गई थी। जब सरकार के डेटा में मरने वाले मजदूर ही नहीं है, तो इस विमान यात्रा का खर्चा किस खाते में दर्ज हुआ होगा? ये आपको लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र तुम तैयार कर ले लिया, इसका हम बराबर बाइकाट किया है, लोगों को अपील किया है
कि आज टीवी का बाइकाट करो। लेकिन एक सवाल बस बता दीजिए सर, शहाबुद्दीन के आपके और शहाबुद्दीन के क्या रिश्ते? जाइए ना, शहाबुद्दीन हमारे पार्टी में थे, जेल में है। बातें होती हैं जेल में? कैसे बात होगी जेल से? शहाबुद्दीन तुम्हारे पास होगा टेप, हाँ टेप है, वो चलाया भी है। चलाते रहो, हरि का भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो। तो ये जो हृदयनाथ की जो बात आ रही है सर, कुछ नहीं, कहते हैं सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। जाओ। और लालू जी, आज जो एयरपोर्ट पे जो हुआ, पत्रकारों को आपने गालियां दी, बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्टर। लेकिन आपने भी तो उनसे बदतमीजी करी। बदतमीजी फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। लालू जी टीवी बने हुए हो।